पवित्र रोजरी बिंदी शैतान के विरुद्ध हमारे युद्ध या लड़ाई में हमारे लिए एक ताकतवर शक्तिशाली हथियार है, या हम बोल सकते हैं तलवार है। आज हम इसी विषय पर मनन करेंगे। हम पवित्र बाइबल के प्रथम और अंतिम पुस्तकों में देखते हैं कि वहां शैतान दिखाई देता है, और उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं कि पतन के बाद, यानी मनुष्य के पतन के बाद, आदम और हेवा को ईश्वर बाहर करने के बाद जीवन वृक्ष के पास या उसके मार्ग पर एक ज्वाला में तलवार को रख दिए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 24। वास्तव में ईश्वर उस तलवार को क्यों रखे? वो मनुष्य को केवल रोकने के लिए नहीं था। वास्तव में ईश्वर की योजना ये नहीं थी कि मनुष्य को जीवन वृक्ष से वंचित रखे, नहीं, बल्कि इसलिए कि शैतान को उससे वंचित रखना। और जब मनुष्य शैतान के पक्ष में हो गया था, यानी आदम और हेवा उस फल को खाने के कारण उन लोग शैतान के पक्ष में चले गए, तो अब वे क्या कर सकते थे? उनको यह करना था कि शैतान और मनुष्य दोनों से उस जीवन वृक्ष की रक्षा करना, बचा के रखना। क्योंकि यदि मनुष्य के हाथ में वो फल पड़ता या मिल जाता, वो एक प्रकार से वो ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करता, और शैतान को ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करने से वो नष्ट करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती। इसलिए ईश्वर उसको बचाए रखे। लेकिन वास्तव में उस तलवार को लेकर इस शैतान को मारना, और इस तलवार का उपयोग करने की शक्ति, सामर्थ्य एक ऐसे व्यक्ति को ही है जो स्वयं ईश्वर भी है और मनुष्य भी। इसलिए प्रभु यीशु आकर उस तलवार से शैतान को हराए। इसलिए हमारे प्रारंभिक कलीसिया के महान संत लोग उस तलवार को कलीसिया के रूप में देखते हैं, संस्कारों के रूप में देखते हैं, लेकिन पवित्र रोजरी बिंदी के रूप में भी देखा जाता है। जैसे हम देखते आ रहे हैं, पवित्र रोजरी बिंदी मतलब केवल प्रणाम मरिया हे हमारे पिता नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन, उनके जीवन के महत्वपूर्ण रहस्य। यदि उन रहस्यों को हम घटा ले, वास्तव में पवित्र रोजरी बिंदी कोई शक्तिशाली प्रार्थना नहीं रहेगी। इसलिए हम देखते हैं कि जो महान रहस्य है, यानी प्रभु यीशु के शरीर धारण से लेकर उनके स्वर्गारोहण और पवित्र आत्मा का आना, मां मरियम का स्वर्ग में उत्ग्रहण, ये सब उसमें उस रहस्य के उस एक ही घटना के अलग अलग पहलू हैं वास्तव में। जैसे संत पौलुस गलातियों के नाम अपना पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4-5 में कहते हैं कि समय पूरा हो जाने पर ईश्वर अपने पुत्र को भेजे, और वो भी एक नारी के द्वारा उसे भेजे, उस समय पूरा हो जाने पर। और प्रभु यीशु का जो शरीर धारण, जैसे मैंने कहा, उनका शरीर धारण वास्तव में सबसे बड़ा वो हथियार। यदि ईश्वर मनुष्य नहीं बने होते तो हमारी मुक्ति वास्तव में जिस रीति से ईश्वर योजना बनाकर हमारी मुक्ति को संभव बनाए हैं, वो शायद वैसे नहीं होता। तो प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन वो ताकतवर ज्वाला में तलवार के समान है। उसको लेकर प्रभु यीशु जैसे शैतान को मारे, उसी प्रकार वे हमें भी उसी ज्वाला में तलवार को हमें दिए हैं, ताकि हम उसका प्रयोग करके, जैसे प्रभु यीशु शैतान को स्वयं हराए, वैसे हम भी उसको हराएं। क्योंकि हम प्रकाशना ग्रंथ में देखते हैं कि वो शैतान अभी धरती पर है, पृथ्वी पर है, उस महिला के शेष संतानों से लड़ने के लिए वो आया है, यानी हम हर एक से लड़ने के लिए वो आया है। तो इस तलवार को हमें प्रयोग करने की जरूरत है। और हम जानते हैं यदि हमारे हाथ में तलवार नहीं है, और यदि तलवार है भी, यदि हम तलवार नहीं चलाते हैं, तो हम हमारे विरोधी को हरा नहीं पाएंगे। तो केवल तलवार अपने हाथ में रखना या होना केवल पर्याप्त नहीं है, बल्कि तलवार चलाने जानना और उसको उपयुक्त समय पर, सही रीति से, सही तरीके से तलवार चलाना भी हमें सीखना है। इसलिए इन दिनों में हम पवित्र रोजरी बिंदी के अलग अलग पहलुओं पर मनन चिंतन करके हम यहां तक पहुंचे हैं। महान संत लोग पवित्र रोजरी बिंदी को शैतान को हराने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में और दूसरे व्यक्तियों के जीवन से भी, उनके शरीरों से भी शैतान को निकालने के लिए पवित्र रोजरी बिंदी का प्रयोग संत लोग किया करते थे। एक छोटी सी घटना के द्वारा हम इस बात को समझेंगे। 1978 में 1978 में टेड बंडी नामक एक सीरियल किलर था, जो कि
लगभग 30 महिलाओं को मार डाला था और उसको पकड़कर उसको मृत्यु दंड दी गई थी। लेकिन हमारे लिए जो घटना, हम जो मनन चिंतन के लिए, यहाँ सीख के लिए हम जो घटना लिए हैं, वो घटना घटित हुई थी 15 जनवरी 1978 को, 1978 को बंडी एक घर में, फ्लोरिडा स्टेट के यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल के अंदर जाकर बहुत सारी महिलाओं को, लड़कियों को मार डाला। और जब एक कमरे में घुसने के लिए वो दरवाजा को तोड़ा और अंदर घुसा, वो अपने हाथ में जो औजार रखा हुआ था उसको फेंक कर वो भाग गया। हुआ क्या था, वो लड़की जो बच गई थी वो अन्य किसी से भी बात करने से इनकार की। वो बोली कि मुझे एक पुरोहित से, एक फादर से बात करनी है। तो एक फादर वहां जो थे, मॉन्सिन्योर विलियम टर, बुलाए गए और वह लड़की जो घटना घटित हुई उसके बारे में उन्हें बताई। वो क्या कही थी, वो कही कि वो आदमी उसको मारने के लिए आया, लेकिन ये लड़की के हाथ में रोजरी माला थी। ये रोजरी बिंदी करते 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 सो गई थी। केवल उस दिन का नहीं, इसका आदत था ये। वो अपनी माँ को एक वादा की थी जब वो हॉस्टल के लिए निकली थी कि वो हर दिन अपनी सुरक्षा के लिए पवित्र रोजरी बिंदी करेगी और उस आदत को वो बनाए रखी। और जब टेड बडी को पकड़ा गया और उसको मारने के लिए, उसको मृत्यु दंड देने के लिए वहां लेके गए थे, उस समय उसका मन परिवर्तन हुआ। वह भी एक पुरोहित के लिए मांग किया और वहां भी मॉन्सिन्योर विलियम कर, जो पहले उस लड़की से उस घटना के बारे में सुने थे, उन्हीं को ही यहां भी बुलाया गया। और यहां बंडी उस दिन जो घटित हुआ था उसके बारे में वो भी वर्णन किया। वो कहा है कि मुझे पता नहीं, वास्तव में मैं चाह रहा था कि उस कमरे में जाकर उस लड़की को मैं मारूं, लेकिन पता नहीं ऐसी एक शक्ति मुझे रोक दी कि मैं उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया और मैं वहां रुक भी नहीं पाया। इसलिए मैं अपना हथियार वहां फेंक कर मैं भाग निकला। ये कोई कहानी नहीं, वास्तव में वास्तविक घटनाएं हैं। आप जो मैं जानकारी दिया हूं, इस इतिहास को आप जाकर गूगल करके देख सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि शैतान हमसे भी लड़ता है, केवल प्रभु यीशु के साथ नहीं, वो अभी पृथ्वी में हमसे लड़ रहा हर दिन। यदि हम कहें कि शैतान नहीं है तो शायद हम वास्तविकता को नहीं जान रहे हैं। तो हमें भी इस शैतान से लड़ने के लिए प्रभु यीशु का जीवन हमें दिया गया है। जरूर संस्कार, पवित्र बाइबल, ये सब प्रथम आते हैं, लेकिन पवित्र रोजरी बिंदी भी, क्योंकि जैसे मैं बार बार कहते आ रहा हूं, ये प्रभु यीशु का जीवन है। उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को हम याद करके उससे हम शक्ति पाते हैं। तो आइए हम इस शक्तिशाली तलवार का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करें और शैतान को हराए और ईश्वरीय राज्य के फैलाव के लिए कार्य करने की कृपा मांगते हुए रोजरी बिंदी करें। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। नमो मेरी माँ, नमो मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू। नमो मेरी माँ, नमो मेरी माँ, नमो मेरी माँ। तेरी शरण में दीन दुआए माँ, पापी दया का दान है मेरी माँ। तेरी शरण में दीन दुआ
नमो